Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. Today we are going to discuss a new chapter, electricity or electric energy. And in this chapter we will discuss electricity, electric cell and electric bulb. So let's start from electricity or electrical energy. तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये एक प्रकार की एनर्जी है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी होती है, कोई भी मैकेनिकल वर्क करने के लिए, सपोज साइकिल को चलाना है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कोई भी बॉक्स को, हैवी बॉक्स को पुल करना है या पुश करना है तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। या फिर केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कैसी भी एनर्जी है, एनर्जी तो कई टाइप की हो सकती है, तो उसी टाइप से एक ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सो वी यूज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर मेनी पर्पजेस टू मेक आवर टास्क ईजियर। तो बहुत सारे टास्क होते हैं वो जो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ और टॉप टैंक। तो हम पंप का यूज करते हैं अगर हमें वेल से बहुत, जहाँ पे पानी का लेवल बहुत नीचे है, और फ्रॉम ग्राउंड लेवल से अगर हमें वाटर को रूफ तक पहुंचाना है तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, क्योंकि पंप इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे हमारा काम आसान हो गया। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेस, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। जब एकदम अंधेरा हो जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अपने घरों को हम लाइट करते हैं, रोड्स को हम लाइट करते हैं, ऑफिसेस, मार्केट्स, फैक्ट्रीज में इवन आफ्टर सनसेट भी हम जो है लाइट का यूज़ करके वहाँ पे हम लाइट करते हैं। पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। पावर जो स्टेशन होते हैं वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से फिर घर पे जो है हमारी लाइट आती है, फिर उसके बाद फर्दर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको। इलेक्ट्रिसिटी दैट वी यूज एट होम इन आवर फैक्ट्रीज इज सप्लाइड फ्रॉम पावर स्टेशन। तो पावर स्टेशन से हमारे घर पे, हमारे ऑफिसेस पे जो है आती है लाइट। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज पावर प्लांट, फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर। थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा कि जो कोल होगा उसको बर्न करके फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स में वाटर का यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम जो है कोई न्यूक्लियर सब्सटेंस होता है उसका यूज़ करते हैं और वहाँ से फिर हम कोई प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर हम कोई स्मॉल टास्क है, स्मॉल अमाउंट की एनर्जी है, अगर हमें चाहिए होगा तो हम सेल से, बैटरी से, वो हम उससे यूज़ कर लेते हैं। दीज आर द स्मॉल सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सपोज एक टॉर्च है, टॉर्च से हमें लाइट जलाना है तो सेल्स का यूज़ करेंगे, बैटरीज का यूज़ करेंगे। तो ये सेल्स क्या होते हैं, क्या इसमें कैसा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये हमें देखते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल्स? इट इज़ इन्वेंटेड बाई एलिफेंड्रो वोल्ट। ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे। इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। सो इलेक्ट्रिक सेल्स कैन बी ऑफ ड्राई टाइप्स और वेट टाइप्स। तो कई टाइप के हो सकते हैं, एक ड्राई इलेक्ट्रिक सेल होता है, वेट इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। कार बैटरी इज मेड ऑफ द वेट सेल्स। सपोज जो कार बैटरी होती है, जो इन्वर्टर्स की बैटरी होती है, वो वेट सेल्स की कैटेगरी में आएगा। जो टॉर्च में बैटरी भी लगती हैं वो ड्राई सेल्स की कैटेगरी में आएगा। सो द सेल्स इन ए टॉर्च आर ड्राई सेल्स। तो अब हमें थोड़ा सा इस पर और भी डिस्कस करते हैं कि हमें यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए सेल। सो एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। जहाँ पे अंदर जो है केमिकल्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, तो फिर उसके बाद हमें वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप
द इलेक्ट्रिक सेल्स स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो सारा केमिकल यूज हो जाता है, जब वो एकदम से यूजलेस हो जाता है जो केमिकल से, वो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक सेल्स में केमिकल्स की वजह से ही जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और अगर इलेक्ट्रिक सेल्स अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो क्या होगा, हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। द इलेक्ट्रिक सेल्स देन हैज़ टू बी रिप्लेस विद ए न्यू वन। हम इसको चार्ज नहीं कर सकते, कुछ बट आते हैं रिचार्जेबल सेल्स भी आते हैं, बट जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शनल डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे एक सेल्स हमने शो किया हुआ है। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। तो जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स होंगे वो उसमें 2 टर्मिनल होगा, जिसमें हम एक को पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। अगर आप सेल्स की टॉर्च की जो सेल्स होते हैं उसको आप देखोगे तो एक उसमें पॉजिटिव साइन बना रहेगा और एक नेगेटिव साइन बना रहेगा। तो जहाँ पे पॉजिटिव साइन बना हुआ है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, और जहाँ पे नेगेटिव साइन बना होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। तो कोई भी सेल होगा तो उसमें 2 टर्मिनल जरूरी होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। सो मेटल कैप इज ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ये यहाँ पे एक मेटल का कैप लगा होता है छोटा सा, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एंड अदर एंड ऑफ द सेल हैज ए मेटल डिस्क विच इज ए नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे बॉटम साइड पे एक थिन मेटल की डिस्क होती है जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे 2 टर्मिनल होंगे, कोई भी सेल होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम इसको सेल बोलेंगे। अब अगर एक होता है बैटरी, अगर हम 2 सेल या 3 सेल मीन्स एक सेल से ज़्यादा सेल्स को अगर हम कनेक्ट कर देंगे, व्हेन 2 or more सेल्स आर ज्वाइंट टुगेदर, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए। तो अगर हम 2 सेल या 2 सेल से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट कर देंगे तो हम उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैटरी। व्हेन 2 or more cells are joined together the combination is called as a battery। तो इस टाइप से यहाँ पे एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, हमने इसको यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये टर्मिनल जो हो जाएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, और ये जो मेटालिक डिस्क है बॉटम मोस्ट साइड पे जो दूसरा वाला सेल है वो हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से ये बैटरी बन जाएगा। इसको हम सेल नहीं कह सकते बिकॉज यहाँ पे 2 सेल लगे हुए हैं, 2 से ज़्यादा या 2 के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी बोलेंगे, सेल नहीं बोल सकते वहाँ पे हम। अब हम इसको अगर हम सर्किट में शो करते हैं तो इस तरीके से नहीं शो करते। एक हम सिमेट्रिक एक डायग्राम होता है इसका सेल का या बैटरी का, तो इस टाइप से 2 पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। एक ये थोड़ा सा उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और एक जो दूसरी वाली पैरेलल लाइन होती है उसकी लेंथ कुछ कम होती है। तो जो जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वहाँ पे हम प्लस मार्क बना देते हैं, और जिसकी लेंथ कम होती है वहाँ पर हम एक माइनस साइन बना देते हैं। दैट मीन्स इट शोज दैट इट इज़ ए नेगेटिव टर्मिनल, और हम फिर इस टाइप से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक सेल का सिमेट्रिक डायग्राम हो जाता है। तो सर्किट में अगर कहीं भी हमें सेल की रिक्वायरमेंट होती है तो केवल हम इतना ही शो करते हैं। इसी तरीके से बैटरी अगर शो करनी है सर्किट डायग्राम में तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यहाँ पे हमें दिखाना होगा। तो एक सेल का तो सिमेट्रिक डायग्राम ये है, अब यहाँ पे ये डायग्राम हमने बना दिया, फिर एक दूसरा बना दिया, फिर तीसरा बना दिया। इस टाइप से जितने भी सेल्स होंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का जो सिमेट्रिक डायग्राम होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, और हम इसको बोलेंगे बैटरी। एक अगर सेल है तो उसको सेल रहेगा, अगर 2 हो गया या 2 से ज़्यादा हो गया तो हम उसको बोलेंगे बैटरी। तो इस टाइप से ये इसका सिमेट्रिक डायग्राम हो जाएगा। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। सो इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब और इलेक्ट्रिक बल्ब बिकेम द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू बी यूज्ड बाय ए कॉमन मैन। ये जनरली हर एक घर में यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ पे इसका हमने कुछ पार्ट्स दिखा रखे हैं, इसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो यहाँ पे एक टंगस्टन बल्ब है, ये
एरो से दिखा रखा है टंगस्टन बल्ब, और एक नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट टर्मिनल होते हैं। द फिलामेंट, इनको हम बोलते हैं फिलामेंट। द फिलामेंट गेट्स हीटेड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। यहाँ पे अंदर साइड में ये जो ग्लास का बल्ब है ये पूरा कवर्ड होता है, यहाँ पे सील्ड होता है। ये एक मेटालिक का एक सिलिंड्रिकल शेप का ये स्ट्रक्चर होता है, और ये इसका कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये यहाँ से कनेक्टेड होता है इंटरनली। ये ग्लास बल्ब है, और इस ग्लास बल्ब के अंदर एक इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैस लाइक ऑर्गन। सो टंगस्टन गिव्स आउट लाइट व्हेन हीटेड। द फिलामेंट गेट्स हीटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। तो जब यहाँ पे इस टंगस्टन फिलामेंट पे लाइट इलेक्ट्रिक करंट जाएगी तो क्या होगा, ये हीट हो जाएगा। टंगस्टन जो फिलामेंट होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये आसानी से मेल्ट नहीं करेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे। एज द हॉट फिलामेंट कैन रिएक्ट विद द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इट इज इन्वेलप्ड इन ए ग्लास केस फिल्ड विद एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस होता है यहाँ पर। ऑर्गन इज द गैस जनरली फिल्ड इन इनकैंडेसेंट लैम्प और इनकैंडेसेंट बल्ब। इफ द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब ब्रेक्स इट विल नॉट ग्लो। अगर किसी कारणवश ये जो फिलामेंट है ये ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने से क्या होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा इस फिलामेंट में, और जब इस फिलामेंट में करंट फ्लो नहीं होगा तो वो हीट अप नहीं होगा। सो इट विल नॉट ग्लो, क्योंकि अगर फिलामेंट ब्रेक हो गया तो ये करंट यहाँ पे पास नहीं होगा, हीट नहीं होगा, तो ये फिर ग्लो नहीं करेगा। सो सच ए बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज्ड। इस टाइप के बल्ब को भी हम बोल देते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया, और फिर हम इसको रिप्लेस करना पड़ जाता है, रिप्लेस करना होता है, क्योंकि ये जलेगा नहीं, काम नहीं करेगा। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शनल एंड वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग डिटेल ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।